आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। सुप्रभात देवियों और सज्जनों, मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। भाइयों और बहनों, जमात इस्लामी हिंद दहशतगर्दी को, आतंकवाद को एक संगीन मसला समझती है। ये इंसानियत के खिलाफ एक भयानक जुर्म है और मुल्क की सलामती के लिए, अवाम की सलामती के लिए और अमन व अमान के लिए आतंकवाद का, दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमारे मुल्क की मुसल्लह अफवाज ने और सिक्योरिटी इदारों ने, हमारी सेनाओं ने दहशतगर्दी के खिलाफ जो कार्रवाई की है, पूरा देश वो बिला तफरीक मजहब व मिल्लत इसमें उनके साथ खड़ा है और उनकी तायीद कर रहा है, समर्थन कर रहा है। हम इस मौके पर इस बात पर भी जोर देना चाहते हैं कि इस नाजुक वक्त में मुल्क के तमाम अवाम को मुत्तहिद होकर, एकजुट होकर इस चैलेंज का मुकाबला करना चाहिए। कल रात जिस तरीके से भारतीय सेना ने अपना शौर्य का परिचय देते हुए आतंकवादी राष्ट्र पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया, पाकिस्तान को सबक सिखाते हुए भारत ने बता दिया कि अगर तुम हमारे यहां परेशानी पैदा करोगे तो तुमको घर में घुस के मारेंगे। और जिस ढंग से, जिस तरीके से हमारी सेना ने अपनी टेक्नोलॉजी का परिचय दिया, मैं मानता हूं कि दुनिया की जितनी भी मुल्क है उनमें सबसे ज्यादा जिनके पास टेक्नोलॉजी है, उनका सबका मुकाबला करते हुए भारत ने साबित किया कि हिंदुस्तान भी टेक्नोलॉजी में किसी से पीछे नहीं है। कल जो कार्रवाई हुई, मैं मानता हूं कि पहलगांव के शहीद हुए 26 लोगों को इससे बड़ी श्रद्धांजलि नहीं हो सकती। ऑपरेशन सिंदूर के नाम से कल जो काम किया गया, जब हमने अब इस काम की शुरुआत की है, तो जब तक कि आतंकवाद का संपूर्ण खात्मा न हो, चुन चुन के पाकिस्तान के जितने भी आतंकवादी ठिकाने हैं, उन ठिकानों के ऊपर जो है हमको हमला करके उनको नेस्त नाबूद कर देना चाहिए। कि नापाक पाकिस्तान ये चाहता था कि ये मामला पूरे देश में फैल जाए, पूरे देश में अंधाधुंधी हो, पूरे देश में हिंदू मुस्लिम के बीच फसादात हो। लेकिन मैं सलाम करता हूं हिंदू भाइयों को भी कि 26 लोगों की जान जाने के बाद भी उन्होंने बहुत संयम बरता और मुस्लिम समाज ने भी बहुत दुख जताते हुए पूरे हिंदुस्तान में इसके खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ, पाकिस्तान की नापाक घटना के खिलाफ देखाव किए, रैलियां की, धरने किए, प्रदर्शन किए। पहली मर्तबा हमने देखा कि कश्मीर ने भी आतंकवाद की निंदा की। शायद कश्मीर ने ये पहले से काम किया होता तो सही मानों में आज कश्मीर जो है जन्नत बन गया होता। लेकिन देर से आए दुरुस्त आए। जब पाकिस्तान को लगा कि अब हमको कश्मीर में आश्रय स्थान नहीं मिल रहा है, हमको कोई सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है, ऐसे वक्त में कश्मीरी भाई बहनों की रोजी रोटी को छिन्न भिन्न करने के लिए ये नापाक हरकत पाकिस्तान ने की और कश्मीरियों ने उसका जम करके विरोध किया। कांग्रेस पक्ष की जानिब से भी कहते हैं कि कांग्रेस पक्ष के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी, उन्होंने भी कहा है और हम भी कहते हैं कि कांग्रेस पक्ष पूरा का पूरा देश की, जब राष्ट्रवाद की बात आएगी, देश की सिक्योरिटी की बात आएगी, देश की फला बहबूदी की बात आएगी, तो कांग्रेस पक्ष आपके साथ है। मैं भी गुजरात के 70 लाख मुस्लिम समाज की तरफ से सरकार को और प्रशासन और आर्मी को कहना चाहता हूं, गुजरात का भी मुस्लिम समाज आपके साथ है। बस अब आतंकवाद का खात्मा जरूरी है। नमस्कार, मैं इमरान खेड़ावाला, MLA जमालपुर फाड़िया। आज एक शेर से मैं शुरुआत करता हूं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आज
देश के 140 करोड़ लोग आज गर्व से झूम उठे हैं। वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर हमारे देश के सैनिकों ने जिस तरह रात को 1 से 1.5 के अंदर पाकिस्तान के घर में जाकर आतंकी ठिकानों पर उनके ऊपर हमला किया और उन ठिकानों को नेस्त नाबूद किया। आज मुझे गर्व है मेरे देश की सेना पर कि जो लोग सुबह उठे, जब उन्होंने टीवी देखा चालू किया, जब उनको पता चला कि पाकिस्तान के ऊपर हमला हो चुका है, और ये देश की सेना, मेरे भारत देश की सेना आज 140 करोड़ लोगों के आशीर्वाद उनके साथ है। आज वो दिन आ गया, पाकिस्तान के जो ठिकाने थे वो 9 ठिकानों के ऊपर जाकर इंडिया गवर्नमेंट के सैन्य ने आज हमला किया, और जो इनके आतंकवादी ठिकानों पे जो आतंकवादी रहते थे वो तमाम आतंकवादी ठिकानों को नेस्त नाबूद कर दिया। आज मेरी देश की सेना पे 140 करोड़ लोगों को गर्व है। मैं मेरी देश की सेना पे गर्व लेता हूँ। आप भी अपनी देश की सेना पे गर्व लीजिए, और हिंदुस्तान जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से इस बात की तवक्को की जा रही थी कि भारत सरकार की जानिब से जवाबी कार्रवाई होगी। चुनांचे गुज़श्ता कल देर रात से भारत सरकार की जानिब से भरपूर इंतकामी जवाबी कार्रवाई की गई है। इस मौके पर हम इस बात की वजाहत करना चाहते हैं कि भारतीय मुसलमान भारत सरकार के साथ हैं, भारतीय फौज के साथ हैं और भारत की जनता के साथ हैं। देश के दुश्मनों के खिलाफ और आतंकियों के खिलाफ भारत सरकार और भारतीय फौज का जो भी स्टैंड और मौक़िफ़ रहेगा, भारतीय मुसलमान उसके साथ हैं इंशाअल्लाह। और साथ ही हम भारत सरकार का शुक्रिया भी अदा करना चाहते हैं कि इस मौके पर भारत सरकार ने एक मुसलमान कर्नल सोफिया कुरैशी साहिबा को आगे करके भारतीय मुसलमानों के साथ प्यार, मोहब्बत, एकता और भारतीय मुसलमानों पर विश्वास का एक बहुत बेहतरीन पैगाम दिया। अस्सलामु अलैकुम, आदाब। मेरे हिंदुस्तान के हर इंसान के लिए खुशखबरी, बेहतरीन खुशखबरी आज देर रात से जो सुनने मिली, सुबह में जब आँख खुली और ये इत्तला महसूल हुई, माशाअल्लाह खुशी का मौका है कि हिंदुस्तान की हुकूमत और हिंदुस्तान की फोर्स की तरफ से एक बेहतरीन जवाब उन नापाक सोच वाले लोगों को जो दिया गया, उसके लिए सलाम है हिंदुस्तान की आर्मी को, खासकर कर्नल सोफिया और विंग कमांडर व्योमिका सिंह को। हम ऐसी हर दुख की घड़ी में हम हिंदुस्तानियों के लिए बहुत जरूरी है कि एक दूसरे का हाथ थामे हुए इस मुल्क की ताकत को आगे बढ़ाने के लिए हर मजहब के हर लोग, हर इंसान हाथ में हाथ थाम कर खड़े हो जाए, तो हर तकलीफ का, हर दुख का और हर मुसीबत का सामना बेहतरीन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोफेसर निसार अहमद अंसारी, जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा हिंद गुजरात। पहलगाम में जो कुछ हुआ उसके काम जो जाने गई, उसके मुकाबले में हुकूमत हिंद ने जो फैसला किया है, जिस तरह हमला किया, उसके हम मुकम्मल तायद करते हैं और सरकार से गुजारिश करते हैं कि मुल्क की सालमियत को किसी तरह की आँच ना आए, और मुल्क की सालमियत को बचाने के लिए पूरे मुकम्मल उसके लिए इक़दाम करे और किसी ज़रा पीछे ना हटा जाए। मुल्क की सालमियत सबसे ज़्यादा अहम है और मुल्क आगे बढ़े, इसलिए वैसी ताकतों को हमेशा नेस्त नाबूद करे, उसमें हम आपके साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं इकबाल शेख, सीनियर म्यूनसिपल काउंसिलर, अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। मैं सबसे पहले तो तहे दिल से हिंदुस्तान के आर्मी को, हिंदुस्तान की सरकार को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। पहलगाम में जो हमला हुआ उसमें निर्दोष हिंदुस्तान के 26 लोग शहीद हुए। ऐसे बार बार हमले हो रहे थे हिंदुस्तान में काफ़ी टाइम से। ये बात को लेकर हमारी सरकार बार बार हमारे पड़ोसी देशों को चेतावनी देती रही, लेकिन चेतावनी से बाज ना आने के बाद पूरे हिंदुस्तान के 145 करोड़ लोगों की जो बात थी उसको हमारे आर्मी ने, हमारी सरकार ने सुनकर ये रात को 1:05 पे आतंकवादियों के पाकिस्तान में 9 ऐसे ठिकाने थे जिसको नेस्त नाबूद कर दिया। हम सैल्यूट करते हैं और ख़ास मैं कहना चाहूँगा कि उसमें
तो हमारी गुजरात का गौरव जिसे कहा जाए, तो जो कर्नल है और सोफिया कुरैशी, जो गुजरात जिनके शौहर भी मेजर हैं ताजुद्दीन कुरैशी, उनके दादा भी आर्मी में हैं, और यानी वो लेडी, और दूसरी लेडी विंग कमांडर योनिका सिंह, वो भी लेडी हैं। अभी तो सिर्फ लेडीजें ही हमारे मैदान में आई है। एक छोटा छोकरा जिसे 22-24 साल का लड़का जो पायलट है, हिलाल अहमद काश्मीरी, जिसने पहली मर्तबा राफेल को उड़ाया था, ये लोगों ने ही अभी तो मैदान में आके इन्होंने ही काम को अंजाम दिया है। अभी तो दूसरे काफी हजारों तादाद में, लाखों तादाद में आर्मी और देशवासी बाकी है। तो अभी भी आतंकवादियों को समझने की जरूरत है। मैं ज्यादा न कहते हुए फिर से आर्मी को और हमारे देश के जवाबदार पदाधिकारियों को बहुत बहुत मुबारक के साथ, मेरी ये बात के साथ मैं पूरा करना चाहूँगा कि किरण देना, सुमन देना, चमन देना, न धन देना, वतन वालों मुझे तो सिर्फ इतना सा वचन देना, अन्ना दिल में मेरे ये तमन्ना है तो इतनी है, अगर मैं मर जाऊं तो भी मुझको तिरंगे का कफन देना। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। 22 अप्रैल 2025 पहलगाम कश्मीर पर आतंकियों ने नहीते इंसानों पर, हिंदुस्तान पर हमला किया और 26 नहीते इंसानों को जान से मारा, जिससे पूरा हिंदुस्तान का हर शहरी 140 करोड़ इंसान गम में डूब गए। और उसी दिन से हिंदुस्तान के हर शहरी के दिल में ये तमन्ना थी, आरज़ू थी कि जिन्होंने बेगुनाह इंसानों को मारा है, बेगुनाह इंसानों की जान ली है, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। हम मुबारकबाद देते हैं हमारी सेना को, हमारे जवानों को, हमारे फौजियों को कि उन्होंने गुज़िश्ता रात पाकिस्तान के उन 9 ठिकानों पर हमला किया कि जहां पर आतंकी छुपे हुए थे, उनके ठिकाने थे, और उन 9 ठिकानों को नेस्त नाबूद कर दिया। हिंदुस्तान की सेना मुबारकबाद की मुस्तहिक है और 140 करोड़ इंसान हिंदुस्तानी फौजियों को सलाम पेश करते हैं और दुआ करते हैं कि रब्बुल इज़्ज़त इन जियाले जवानों को मज़ीद हिम्मत दे, जुर्अत दे, ताकत दे, क़ुव्वत दे, हौसला दे, और आइंदा भी अगर कोई हमारे मुल्क पर बुरी निगाह डाले उसका मुंह तोड़ जवाब दें। जो मुल्क हिंदुस्तान को बुरी निगाह से देखते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको नेस्त नाबूद फरमाए, हिंदुस्तान में अमन व अमान का माहौल रहे और हिंदुस्तान के तमाम शहरी हिंदुस्तान को तरक्की देने में मिलजुल कर ताउन करें, ऐसी हम दुआ करते हैं। मुफ्ती मोहम्मद असद कासमी, अहमदाबाद, गुजरात। मैं असलम कुरैशी, जमीयत उलमा गुजरात से। लास्ट पहलगाम पे जो आतंकवादियों ने हमला किया था, हम पे एक बहुत बड़ा अटैक था, बेकसूरों की, बेगुनाहों की जान ली थी। आतंकवादियों का कोई धर्म मज़हब नहीं होता है और हमारी भारत की एकता, अखंडता को उन्होंने तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन वो अपने मंसूबों में कामयाब ना हो सके। भारत के सारे लोग, 140 करोड़ लोग एक साथ खड़े होकर और भारत सरकार के साथ हो गए। हम सब भारत सरकार के साथ हैं इस मामले में और इंडियन आर्मी को हम सल्यूट करते हैं। उन्होंने जो सर्जिकल स्ट्राइक की, आतंकवादियों की जो छावनियों को पे हमला किया और उनको मारा, हम इंडियन आर्मी को सल्यूट करते हैं और गर्व करते हैं अपनी आर्मी पे। जय हिंद, जय इंडियन आर्मी, जय भारत। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आज भारतीय सरकार और भारत की सेना ने कश्मीर के पहलगाम में हुए कायरतापूर्ण आतंकवादी हमले का बहुत ही शान और शौकत से बदला लेकर 140 करोड़ की देशवासियों को सुरक्षा का विश्वास दिलाया है। आज विधवा हिमांशी नरेवाल की सुहाग का बदला लिया गया है। आज सैयद आदिल शाह हुसैन की शहादत का बदला लिया है। आज आतंकवादी का जो मकसद था हिंदू मुस्लिम करके फूट डालना, उसको भारतीय सेना ने नाकाम किया है। ऐसे मौके पर हम सभी भारतीय, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब मिलकर हम सब उसके साथ साथ भारतीय हैं
और पूरा भारतीय समाज, पूरे सभी देश बांधव आज भारतीय सरकार और भारतीय सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। हमारा पूरा समर्थन है। लेकिन हमारे प्यारे देशवासियों से एक नम्र हृदयपूर्वक अपील है कि हम सभी देशवासी देश में प्रेम, एकता, शांति, भाईचारा और सद्भाव को बनाए रखें। पहलगाम में हिंदुस्तान के जो निर्दोष पर्यटकों को आतंकवादियों ने मार गिराया था, उसकी जवाबी कार्रवाई में हिंदुस्तान की बहादुर सेना ने कल रात पाकिस्तान में जाकर आतंकवादी हमलों के ठिकानों पर जो हमला किया और उसको नेस्त नाबूद किया है, इसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो हिंदुस्तान की सेना को मैं मुबारकबाद देता हूँ। और हिंदुस्तान की ये परिस्थिति के अंदर हम खुद अपने और हमारी फैमिली और हमारे सब पूरे हिंदुस्तान के नागरिक हिंदुस्तान की सेना के साथ है। और जो भी हिंदुस्तान के ऊपर आंख उठाकर देखेगा उसी तरह उसकी जवाबी कार्रवाई दी जाएगी। जय हिंद। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।